हाय फ्रेंड्स, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके ही नहीं बल्कि आपके पूरे फैमिली को खतरे में डाल सकती है। तो दोस्तों वीडियो पूरी वॉच करना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपके ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए एक लाइफ चेंजिंग प्रूव हो सकता है। सभी जान लो बीमारी में से कैंसर एक ऐसा खतरनाक बीमारी है दोस्तों, जिससे कि अप्रॉक्स पर ईयर 10 मिलियन पीपल से ऊपर लोग मर रहे हैं। दोस्तों कैंसर के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि माउथ कैंसर, ब्लड कैंसर, लंग्स कैंसर, स्किन कैंसर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों अगर कैंसर को वन लाइन डिफाइन करें तो कैंसर इज ए अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होता है। इट मींस कोशिकाएं और सेल्स जिससे मिलकर बॉडी की पूरी संरचना होती है, उस पर एक जेनेटिक कंट्रोल नहीं होता है, मतलब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी को खो देती है। कैंसर मेनली दो तरीके के होते हैं। नंबर एक वेनाइन ट्यूमर, नंबर दो मैलिग्नेंट ट्यूमर। वेनाइन ट्यूमर जो होता है वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पर ही स्टे करता है और कुछ सर्टेन रेंज के दूरी पर ही वो कोशिकाओं को ही डैमेज करता है। और वहीं अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की हम बात करें तो वो एक सर्टेन लोकेशन पर स्टे नहीं करता है। यह आफ्टर सम टाइम पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाता है, जिससे कि पूरे बॉडी को ही हार्म पहुंचाता है। और वहीं अगर हम बात करें तो ये एक मेटास्टेटिस स्टेज में आ जाता है, जिसका इलाज असंभव माना जाता है। दोस्तों कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई सटीक इलाज या मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। दोस्तों कैंसर से बचने के लिए खुद से खुद का ही प्रिवेंट करना कैंसर का इलाज हो सकता है। दोस्तों अगर हम टेक्निकली देखें तो कैंसर कॉजिंग एजेंट कार्सिनोजेंस कहलाता है, मतलब जिस किसी भी वजह से कैंसर हो रहा है वो एक कार्सिनोजेन कहलाता है। दोस्तों कैंसर कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि केमिकली, फिजिकली एंड बायोलॉजिकली। ये सारे एक कार्सिनोजेंस हो सकते हैं जो कि एक एक्सटर्नल, इंटरनल एंड अदर सोर्स से आपके बॉडी में इनटेक होते हैं। फिजिकली कार्सिनोजेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फिजिकल का मतलब यहाँ ये नहीं कि किसी कैंसर पीड़ित व्यक्ति के टच में आप आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं तो आपको भी कैंसर हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात कैंसर एक छुआछूत बीमारी नहीं है। कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेज जो कि आपके बॉडी में इनटेक करते हैं, जैसे कि यूवी रेज, गामा रेज एंड एक्स रेज, ये एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है जो कि एक्सटर्नल सोर्स से आपके बॉडी में इनटेक करते हैं, आपको कैंसर हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि बार बार आपको सिटी स्कैन, एमआरआई एंड एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, जिससे कि उस मशीनों से निकलने वाले जो रेडिएशन होते हैं उससे भी आपको कैंसर हो सकता है। यही एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेज होते हैं। हम बात करने वाले हैं कुछ केमिकल कार्सिनोजेंस के बारे में जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे कि बेंजीन, 4-मेथाइलिमाइडाजोल, आर्सेनिक, अल्फा टॉक्सिन, एथिलीन ऑक्साइड एंड एथेनॉल। सबसे हैरान कर देने वाला बात यह है दोस्तों, इसी तरीके के डेंजरस केमिकल जो कि कोल्ड ड्रिंक्स और मसालों में पाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि कैंसर को बढ़ावा देते हैं। इंडिया के कुछ ऐसे मसाला बनाने वाली ब्रांड कंपनियां हैं जो कि अदर कंट्री में बैन है, जैसे कि नेपाल, सिंगापुर, हांगकांग। अकॉर्डिंग टू IRAC इनके मुताबिक MDH, एवरेस्ट जैसी जो कंपनियां हैं जो मसाला बनाती हैं, इनमें एथिलीन ऑक्साइड नामक एक केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट है जो कि कैंसर को बढ़ावा देती है। जो कंपनियां इस तरीके का कैंसर कॉजिंग केमिकल का यूज करके मसाला बनाती हैं, उनको इस बात पर थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। इन अदर हैंड सॉफ्ट ड्रिंक एंड हार्ड ड्रिंक की बात करें तो इनमें भी कुछ केमिकल कार्सिनोजन पाए जाते हैं, जिससे कि कैंसर हो सकता है। बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक जो कि किसी भी शॉप पर इजीली अवेलेबल होता है, आप वहां से ले सकते हैं। इसमें नॉन अल्कोहलिक पदार्थ होते हैं जो कि नशीले पदार्थ मिलाकर नहीं बनाए जाते हैं। फिर भी अगर आप इसे कंटिन्यूअसली ओवर इनटेक करते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है, बिकॉज ऑफ इसमें जो केमिकल होता है मेथिलीमाइडाजोल नामक एक केमिकल होता है जो कि कैंसर को बढ़ावा देता है। हम बात कर लेते हैं हार्ड ड्रिंक के बारे में, जो कि नशीले पदार्थ से मिलाकर बनाए जाते हैं, जो कि अल्कोहलिक होते हैं और इसमें एथेनॉल प्रेजेंट होते हैं और एक केमिकल कार्सिनोजेनिक एलिमेंट होता है, जिसके वजह से कैंसर को बढ़ावा मिलता है। इसके वजह से माउथ कैंसर और लंग कैंसर और भी कई सारे कैंसर हो सकते हैं। हार्ड ड्रिंक में कुछ डिस्टिल और नॉन डिस्टिल होते हैं। डिस्टिल जैसे कि वाइन एंड बियर, अनडिस्टिल जैसे विस्की एंड ब्रांडी। अगर हम बात करें डिस्टिल हार्ड ड्रिंक और अनडिस्टिल हार्ड ड्रिंक के बारे में कौन सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो अनडिस्टिल हार्ड ड्रिंक जो होता है वो उतना खतरनाक नहीं होता जितना डिस्टिल हार्ड ड्रिंक होता है, क्योंकि डिस्टिल हार्ड ड्रिंक में अमाउंट ऑफ एथेनॉल ज्यादा होता है कंपेयर टू अनडिस्टिल हार्ड ड्रिंक पे। दोस्तों कुछ स्टडी में यह पाया गया है कि अधिकतर शराब का सेवन करने से आपको लंग कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है और प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, और प्रोस्टेट कैंसर के होने की वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है।
दोस्तों शराब में प्रेजेंट एसिटाल्डिहाइड होने की वजह से डीएनए में पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है। बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आपका डीएनए डैमेज हो सकता है और कैंसर का कारण बन सकता है। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में लंग्स कैंसर के कुछ इतने केसेस सामने आए हैं जिसका मेन रीजन सिगरेट स्मोकिंग है। अकॉर्डिंग टू WHO इंडिया में 2022 में 9 लाख से भी ज्यादा लोगों को मृत्यु कैंसर की वजह से हो गई थी और 14 लाख से भी ऊपर नए केसेस कैंसर के सामने आए थे, जिसमें अगर महिलाओं की बात करें तो अधिकतर ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा पाया गया और पुरुषों की बात करें तो माउथ कैंसर और लंग कैंसर ज्यादा पाए गए। अगर कैंसर के उपचार की बात करें तो दोस्तों अल्फा इंटरफेरॉन का यूज होता है। सेकंड थिंग ये है कि मैं किसी भी कंपनी के भावनाओं को आहत किए बिना ये कहना चाहता हूं कि जो मार्केट में अवेलेबल हैं कोल्ड ड्रिंक्स, बियर एंड तंबाकू, सिगरेट और मसाले जैसे कि कैंसर कार्सिनोजेनिक्स जैसे कि केमिकल यूज होकर बन रहे हैं, उनसे हम जितना पॉसिबल हो सके उतना ही दूर रहें। दोस्तों अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो और अपने दोस्त और फैमिली तक जरूर शेयर करो, जिससे कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से सभी लोग जागरूक हो सकें और उससे बच सकें। थैंक यू दोस्तों।